हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको अर्थमेटिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका टॉपिक होता है प्रतिशत। प्रतिशत जो टॉपिक होता है वो अर्थमेटिक का फादर होता है एक तरह से। इसमें सभी जो टॉपिक होते हैं उनका निचोड़ किस में होता है, प्रतिशत में होता है। प्रतिशत अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो ये मानो आपकी अर्थमेटिक पूरी हो गई। अगर मैं बात करूं प्रतिशत, तो प्रतिशत सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रतिशत कहते कितने हैं, किसको कहते हैं प्रतिशत। तो प्रति का मतलब होता है पर का मतलब होता है डिवाइड। प्रति का मतलब पर का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब 100। इसका मतलब हुआ प्रतिशत बराबर क्या होता है, डिवाइड होता है 100 का। क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। प्रतिशत क्या होता है, ये तो होता है सिंबल होता है, प्रतीक होता है प्रतिशत। प्रतिशत का ये क्या है, सिंबल है, प्रतीक है। इसके परसेंटेज का क्या है, सिंबल है। परसेंटेज का ये क्या है, सिंबल है, प्रतिशत है। और ये क्या है, फ्रैक्शन है। ये क्या है, फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन को भिन्न। तो प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी वस्तु है वो अपने आप की क्या होती है, 100% होती है। प्रतिशत का मतलब हुआ ये, इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया परसेंटेज का। इसको क्या बोलेंगे पूरे को, फ्रैक्शन यानी भिन्न है। ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो हम बात करते हैं कि प्रतिशत कोई भी वस्तु है, मैं कहूं कि पूरा भाग, यानी कि मुझे चाहिए क्या, किसी भी वस्तु का फुल पार्ट या पूरा भाग चाहिए। फुल पार्ट, किसी भी वस्तु का फुल पार्ट या पूरा भाग चाहिए तो मैं क्या कहूंगा, मुझे क्या चाहिए, पूरा की पूरा 100% चाहिए। 100% का मतलब हो गया 1। 100% का मतलब क्या हो गया, 1। मतलब मुझे क्या चाहिए, पूरा भाग चाहिए। तो प्रतिशत का मतलब यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/100 आएगा कि नहीं। प्रतिशत का यहां से निकालेंगे तो यहाँ क्या है, गुणा में है, इधर जाके किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 1/100। यानी कि मैंने यहाँ निकाला था प्रतिशत बराबर 1/100। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं यहाँ से वही करूं तो 100% बराबर क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं। 100% का मान 1 के बराबर हो गया। तो जो भी है, कोई भी वस्तु हम लेते हैं तो उसको क्या है, 100% के बराबर मानते हैं कि मुझे ये पूरी चाहिए। तो अब मैं बात करूं इसके अलावा टेबल की बात करता हूं। टेबल, तो टेबल का मतलब हुआ 100%। 100% की वैल्यू कितनी, 1 के बराबर। 100% 1 के बराबर हुआ। अगर मैं इसका आधा करूं यानी कि 50%, अगर इसका आधा किया तो 50% का मान कितना हो जाएगा, 1/2। अगर मैं इसका अभी आधा करूं 50% का क्या हो जाएगा, 25%। 25% का आधा किया मतलब इसका भी आधा होगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 कैसे आया कि 1/2 का क्या किया है मैंने, आधा ही किया है, तो आधे का 1/2 का गुणा कर देंगे आधे का। तो एक का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। 1/4 हो गया। तो 25% की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 फ्रैक्शन के रूप में। अगर मैं कहूं 20%, तो 20% को क्या कहेंगे, 1/5 कहेंगे। अगर मैं कहूं, इसको बोलूं 1/6, 1/6 का मान क्या आएगा। अगर इसको किस में लिखना है, परसेंटेज में, परसेंटेज में लिखना है तो 1/6 गुणा किससे करूंगा, 100 से करूंगा। ये हो जाएगा 100/6, और 100/6 करेंगे तो क्या आएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आ गया। इसका मान ये आ गया 1/6 का मान। 1/6 का मान आया, 16 सही 2/3%। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, बात करूं मैं 20% का मान क्या आ गया, 1/5। 25% का मान 1/4। 50% 1/2। 100% अपने आप में 1 होता है।
16.3% यानी कि 1/6 आ गया। इसके बाद मैं बात करूंगा फैमिली की। फैमिली मेरी नहीं, फैमिली किसकी? 1/7 1/7 की फैमिली। 1/7 की फैमिली, 1/7 का मतलब होगा, अगर इसको मैं प्रतिशत में बदलना चाहूं तो 1/7 गुणा किससे करूंगा? 100 से। आपको बताऊं नोट में, अगर किसी भी फ्रैक्शन को, अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है, तो प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे, किसी भी प्रतिशत को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 1/100 से गुणा करेंगे। अगर यहीं पे मैं कहूं कि फ्रैक्शन को, कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, उस फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? केवल 100 से गुणा करेंगे। 100/1 कह लो या 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अगर किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से गुणा करेंगे। अगर फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। आ गया है ये आपकी समझ में? तो 1/7 है। अगर इसको मैं, ये किस में लिखा हुआ है? फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अगर इस फ्रैक्शन को मैं प्रतिशत में बदलना चाहूं तो क्या करूंगा? लिखा है मैंने, फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करूंगा? 100 का गुणा, यानी कि ये हो जाएगा क्या? 100/7। 100/7 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 14 7 98 बचे 2/7। तो प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा? 14 सही 2/7 प्रतिशत लिखा जाएगा। अगर मैं इसको दशमलव में लिखूं इसको 14 सही 2/7 को, तो ये क्या लिखा जाएगा? 14 पॉइंट, यहां से 2 में भाग दूंगा किसका? 7 का, तो क्या आएगा? 28/57। क्या आएगा? 28/57 आएगा। 7 का भाग देंगे 2 में, 7 दूनी 14, बचेंगे कितने? 6। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये 7/56 8 हो जाएगा। तो मतलब 28/57 आएगा। आप भाग देके देख लेना। और ये क्या है? 1/7 की वैल्यू 14.2857। 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14.2857। 1/7 की वैल्यू होती है जो टोटल, अगर परसेंटेज में निकालो तो ये परसेंटेज में निकल के आती है। 1/7 का प्रतिशत तो निकल के आएगा ये वाला। अगर मैं कहूं केवल 1/7, तो 1/7 की वैल्यू क्या होगी? 0.142857। क्या होगी? 1/7 की वैल्यू केवल क्या होगी? 0.142857। अगर 1 में भाग 7 का देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। और ये क्या होगी? चलती रहेगी ऐसे ही 2857 142857 ऐसे ही चलती रहेगी। ये क्या है? बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है जो कि क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो ये क्या है? बदलती रहेगी, चलती रहेगी ऐसे ही 1/7 की वैल्यू। अगर मैं इसकी फैमिली की बात करूं, 1/7 का परसेंटेज निकल के आ गया 14 सही 2/7 प्रतिशत। दशमलव में कहूं तो 14.2857। अगर मैं इसका ही दूसरा मेंबर देखूं 2/7, तो ये क्या है? 1/7 का क्या हुआ? दुगना हुआ। तो दुगना हुआ तो 14 सही 2/7 का क्या कर देंगे? दुगना। 2/7 का क्या हो जाएगा? ये दुगना हो जाएगा। तो दुगना होगा 14 28 और 2 दूनी 4/7। 28 सही 4/7 आएगा। 28 सही 4/7 आएगा। अगर इसको लिखूं मैं तो 1/7 का क्या लिखा? 14.2857। 14.2857। तो पॉइंट 28 से ले लिया। अब की बार किससे लेंगे? 28 से स्टार्ट हो रहा है तो 28 से स्टार्ट हो रहा है तो 28.57 और 14 इसको लिख लेंगे।
28 से स्टार्ट हुआ 57 14, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्रतिशत। अगर इसके अगले सदस्य की बात करूं 3/7, 3/7 का मतलब हुआ क्या, 3 गुना इसका 1/7 का, 1/7 की वैल्यू कितनी है 14 सही 2/7%। तो ये क्या हो जाएगा 14 तिया 42, 2 तिया 6/7 हो जाएगा। तो इसका अगला क्या बनेगा, 42 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 42 कहाँ है, ये रहा, 42 से स्टार्ट करना है, तो 42 पॉइंट आगे कितना है 85 और 7 1 71 हो जाएगा। 3/7 को क्या लिख सकते हैं 42 से ही 6/7 प्रतिशत में है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 42.8571 हो जाएगी अगर दशमलव में देखें तो। इसके बाद आएगा 4/7, तो ये क्या हो गया 1/7 का क्या हो गया 4 गुना हो गया, यानी कि 1/7 को क्या लिख सकते हैं 14 से 2/7%। अगर इसका 4 गुना करेंगे तो 14 चौका 56, लेकिन इसमें क्या है 56 दिख रहा है क्या आपको, पर लगभग में कितना है 57। तो कहां से स्टार्ट करेंगे 57 से। 4 गुना हो रहा है किसका 1/14 से 1/7 का क्या हो गया 4 गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 57 से ही 1/7, 1/7 हो गया 4 गुना। प्रतिशत में 1/7 की वैल्यू क्या हो गई, 1/7 की वैल्यू क्या है 0.1428, तो 57 क्या आ जाएगी 57.1428। ऐसे ही 5/7, 5/7 ये क्या हो गया 5 गुना हो गया किसका 14 से ही 2/7% का क्या हो गया 5 गुना हो गया, तो 5 गुना कितना होगा 14 70, 70 इसमें कोई दिख रहा है क्या आपको, इसमें कोई 70 दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है 71 दिख रहा है, तो 7 और 1 71 से स्टार्ट करेंगे 71। अब इसको 5/7 को क्या लिख सकते हैं 71 और 2 तो चला जाएगा, यानी कि बचेगा कितना 3/7, 71 से ही 3/7%, और 3/7 की वैल्यू क्या है ये 85 71, यानी कि 41.4285, 71 पॉइंट क्या आ जाएगी, कहां से स्टार्ट किया 71 से स्टार्ट किया, आगे कितने हैं 4285, तो 71.4285%। उसके बाद 6/7, 6/7 को क्या 6 गुना है किसका 14 से ही 2/7% का, तो 6 गुना करेंगे 84, लेकिन इसमें 84 कोई दिख रही है क्या, क्या है 85 है, तो 85 से स्टार्ट किया 85 क्या हो जाएगा 85, 5 बचेंगे 5/7, क्योंकि 6 और 2/7 की वैल्यू है तो बचेगा कितना 5 ऊपर, तो 5/7, 5/7 की वैल्यू दे रखी होगी, 5/7 की वैल्यू क्या है 71.42, लेकिन करना कितना है स्टार्ट 85 से, और 85 के आगे कितना है 71 42, तो 71 42 85.71 42। ये हो गई 1/7 की फैमिली। 1/7 का मान 14.2857 दशमलव में पूछे तो, प्रतिशत में पूछे डायरेक्ट भिन्न में, तो 14 से ही 2/7%। ऐसे ही 2/7 की 2/7 को क्या लिख सकते हैं 28 से ही 4/7 प्रतिशत में, ऐसे ही 3/7 को 42 से ही 6/7%, ऐसे ही 4/7 को 57 से ही 1/7%, 5/7 को 71 से ही 3/7%, 6/7 को 50 से ही 5/7%। दशमलव में पूछे तो दशमलव में ये हो जाएगा। आप लोगों उम्मीद लगा रहा हूं कि आप सभी के समझ में आ रहा होगा। इससे आगे मैं बात करूं 1/7 की फैमिली हो गई। 1/7 की फैमिली के बाद बात करता हूं मैं 1/8 की फैमिली। देखिए दोस्तों, जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं अभी। तो 1/8 की फैमिली के बारे में बात करता हूं, यहीं पर छोटा सा समझा देता हूं अभी आपको।
देखिए 1/8 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%, यानी कि 12.5%। 12.5 को क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 12.5 को 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। अगर 1/8 है 2/8 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा वो 2/8 1/4 हो जाएगा। 1/4 का आपको पता ही है 25% होता है। तो इसमें क्या है विषम के अंतराल में चलेंगे तो यानी कि 3/8। 3/8 की वैल्यू क्या होगी 12.5 का क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना कितना होगा 12 या 36 और 0.5 का 3 गुना करेंगे तो 1.5 और आ जाएगा 37.5 हो जाएगा 37.5%। अब 37.5% का मतलब क्या हो गया 37 से 1/2%। ऐसे ही 5/8 अगर 5/8 इसका क्या हो गया 1/8 का 5 गुना। तो 5 गुना करेंगे बरपन 60 और 55 25 60 और 2 62.5%। 62.5 का मतलब हो गया 62 से 1/2%। 7/8 7/8 को क्या लिख सकते हैं इसका 7 गुना। 7 गुना कितना होगा 12 सत्ते 84 और इसका 7 गुना यानी कि 7 गुना 0.5 का 7 गुना कितना होगा 7 35 3 84 और 3 87 87.5%। 87.5% क्या लिख सकते हैं 87 सही 1/2% लिख सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों अभी आपके लिए इतना ही काफी है। इसके बाद अगली क्लास में आप देखने को मिलेगा फ्रैक्शन। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन से बहुत अच्छे और बहुत नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादातर फ्रैक्शन पर ही आधारित होती है परसेंटेज को फ्रैक्शन के माध्यम से बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो आपकी उम्मीद लगाता हूं कि सभी बातें जो बताई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमें परसेंटेज पढ़ा तो इसका मतलब पता होना चाहिए हमें। परसेंटेज का मतलब होता है पर और 100, यानी प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100। अगर हम किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने पे क्या करेंगे 1/100 से गुणा करेंगे। अगर इसका उल्टा करेंगे, अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है और उसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। माना कि 20% है, अब इसको हम किस में बदलेंगे फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं। 20% है तो प्रतिशत को किस में बदलना है फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे 1/100 से गुणा करेंगे, यानी कि 20/100। ये क्या हो जाएगा 1/5। ये क्या आ गई फ्रैक्शन आ गई। ऐसे 40% है, अगर 40% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे प्रतिशत को हटाना है तो 100 से 1/100 से गुणा। 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटा 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2/5 फ्रैक्शन आ जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे फ्रैक्शन बनाए जा सकते हैं। कोई भी परसेंटेज हो या कोई भी फ्रैक्शन हो उससे प्रतिशत बदला जा सकता है और प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदला जा सकता है। तो आज के लिए आपकी क्लास खत्म होती है। ये क्लास परसेंटेज टॉपिक की कम से कम 5-7 क्लासों में होगी कंप्लीट, क्योंकि ये सबसे मेन टॉपिक होता है अर्थमेटिक का। इसमें सबसे जो ज्यादा टॉपिकों का समाहित होती है, हर एक टॉपिक में लाभ हानि हो परसेंटेज है और सभी में परसेंटेज का महत्व होता है। लाभ हानि बट्टा और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सभी में आ जाती है फ्रैक्शन और ये परसेंटेज। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें।